नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। कोरोना ने पूरे देश में तबाही मचा कर रखती है। कब कौन कहां से संक्रमित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में जब लोगों की मदद के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब लोग उम्मीद ला के बैठे दिल्ली पुलिस के ऊपर। जी हाँ, दिल्ली पुलिस यानी दिल की पुलिस। दिल्ली पुलिस ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन मुहैया कराई है, बल्कि लोगों को दवाइयां तक उपलब्ध करवा रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है, इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस लोगों का अंतिम संस्कार तक करा रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं वेदभूषण जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दिखा दिया कि वाकई दिल्ली पुलिस जो दिल की पुलिस है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, पुरानी कहावत है, खोटा सिक्का ही काम आता है। जो लोग पुलिस को कोसते थे, पानी पी पी कर कोसते थे, आज शायद उनके लिए आई ओपनिंग है कि दिल्ली पुलिस का वो मानवीय चेहरा निकल कर आया है। जैसा कि आपने बताया कि शमशान घाट तक पुलिस ही इंतजाम कर रही है। जीवन दायिनी ऑक्सीजन जिसको लाने का काम टैंकर का है, उनको पैसेज दे रही है। हॉस्पिटल तक गैस पहुंचाने का काम कर रही है। रेमडेसिविर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या इस तरह की और ड्रग्स हैं जो काला बाजारी के अंदर, जिसमें डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं और कुछ नर्सें भी पाई गई हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उन केसेस को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो किस तरह से पुलिस मुहैया करा रही है। खुद टेम्पो में पुलिस वाले आपने देखे होंगे लोड कर रहे हैं, जबकि ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। उनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने जो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है वो बेमिसाल है। लोग इसको भूल नहीं पाएंगे, परंतु लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है। आपको याद होगा पिछले कोरोना काल के अंदर हमारे कितने साथी जो सर्विस में थे, रिटायर्ड थे, वो निकल गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। परंतु लोग इसके बावजूद भी, राजनीतिक लोग, अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग चैनल, हर टीवी चैनल खोलो तो हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। मैंने नहीं देखा कि इस दिल्ली के कोई बहुत बड़े नेता जिनको सरकार ने चुना है, किसी अस्पताल का उन्होंने दौरा किया हो, डॉक्टर से पूछा हो कि वहां क्या स्थिति है। ग्राउंड पर उनकी तैयारियां जीरो हो चुकी हैं, साबित हो चुका है। बिल्कुल नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इनकी बेशर्मी और हया इनको बिल्कुल नहीं है। अभी एक चैनल पर मैं देख रहा था, बहुत बड़े लीडर बात कर रहे थे, एंकर बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, क्या आपके शीर्षस्थ लीडर ने वैक्सीन लगवाई, वो बगलें झांक रहे थे। तो ऐसे नेताओं पर शर्म भी आती है, दुख भी आती है और गुस्सा भी आता है कि जो पुलिस को रात दिन कोसते हैं, आज वही पुलिस जीवन दायिनी बनकर लोगों की मदद कर रही है। भूषण जी, अभी आपने खुद कहा कि दिल्ली पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, लेकिन कोरोना काल की जो दूसरी लहर जो चली है बहुत ही खतरनाक लहर है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस का जो मानवीय चेहरा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, जिनको चुनकर संसद में भेजा है, आज वही जो जनप्रतिनिधि है कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या जनता को दिखाई नहीं देता कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुना है, आज वो काम ना कि दिल्ली पुलिस उनके काम आ रही है? मैंने तो दिल्ली के अंदर, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं और दिल्ली में ही नौकरी की, आज भी दिल्ली में ही बैठा हुआ आपके साथ चैनल पर बात कर रहा हूं। मैंने नहीं देखा इस इलाके का कोई काउंसलर, कोई एमएलए किसी अस्पताल में किसी के घर पर गया हो, फोटो खिंचाने के लिए गया हो। अरे फोटो सेशन के लिए आ जाओ, माला डालते हुए नजर आ जाओ, शमशान घाट के अंदर नजर आओ, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई तैयारियां नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्होंने केवल कुछ फ्री चीजें बांटकर वो अपने कंधे खुद थपथपा रहे थे। आज वो कंधे कहां हैं? वो आज भीख मांग रहे हैं, दूसरे स्टेटों से नकली ड्रामा कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम से कि हमें भीख दे दो। अरे बहन माया, उनकी जो ममता है वो भी भीख देने को तैयार हैं, जिनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे इलेक्शन से पहले, और कह रहे थे कि बंगाल के अंदर कोरोना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिल्ली के अंदर तो इलेक्शन नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, दूसरे स्टेटों में कोई इलेक्शन नहीं है, वहां कोरोना कैसे आ रहा है? पर उनके पास इन तमाम चीजों का कोई जवाब नहीं है। वो अपनी राजनीति से अब भी बदस्तूर, उनकी गंदी राजनीति जारी है। वो दूसरे पर छोड़ रहे हैं, दूसरे स्टेट पर गाली दे रहे हैं, केंद्र को गाली दे रहे हैं, अपना जिगर और अपना दामन नहीं देख रहे, उनका दामन कितना दागीला हो चुका है। सर, आप भी दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहे हैं और जिस तरीके से हमेशा पुलिस पे भी कोई भी अगर कोई विपदा आती है तो आप हमेशा पुलिस के फ्रंट रनर आप भी रहे हैं।
सर, पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है और ऐसे में कोरोना काल के दौरान आम जनता की मदद करना, तो पुलिस कैसे दोहरी जिम्मेदारी को निभा पा रही है? देखिए, यही तो है जीवन दायनी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लाइफ को बचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। केस प्रॉपर्टी, पैसा और लाइफ, उनको बचाना है। तो ये एक दूसरा पक्ष है जो जिंदगी को बचाने का एक मुहिम है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया जाए। आप देखिए कि हर जगह पर आपको आज की डेट में पुलिस दिखाई दे रही है, हर चौराहे पर पुलिस दिखाई दे रही है। आपको हॉस्पिटल में लाइन लगवा रही है, शमशान घाट में डेड बॉडीज जलवा रही है, दूसरे वैक्सीनेशन के लिए इंतजाम कर रही है। तमाम तरह के इंतजामात पुलिस के जिम्मे छोड़ दिए गए, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24/7 खुलता है। डाकखाना बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट बंद करके ऑफिस चले जाएंगे। थाना एक ऐसी चीज है जो उम्मीद करती है, जनता की उम्मीद होती है कि पुलिस से उस पर कुछ हमारी मदद करे, केवल पुलिस ही वहां खड़ी मिलती है। तो पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जो कि पुलिस के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपके चैनल से अपने साथियों का, अपने सीनियर ऑफिसर्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। अपनी जो रात दिन जो अपनी सेवा दे रहे हैं, पीसीआर, कंट्रोल रूम, तमाम गाड़ियां दिन रात भाग रही हैं, एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है। तो मैं तमाम चीजों के लिए दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो नेता जो झूठे भाषण आपको देते रहे, उनसे बचें। जो जमीन पर काम करने वाले हैं उनकी मदद की जाए, उनको सराहा जाए, जिससे कि उनकी हिम्मत बढ़े। अंतिम सवाल है कि इस कोरोना की दूसरी वेव में जिस कदर दिल्ली पुलिस ने लोगों को जो है सेवा की है, फर्ज करेगा दिल्ली पुलिस इस में आगे नहीं आती, जिस तरह कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन की भारी कमी आई, किल्लत आई, अगर पुलिस नहीं होती तो आज दिल्ली की हालत क्या होती? देखिए, दिल्ली की हालत इतनी भयावह हालत होती, क्योंकि पुलिस ये जो इसको कर्फ्यू को एग्जीक्यूट कराना, लागू कराना, लोगों से रिक्वेस्ट करना कि आप घरों से ना निकलें, यदि पुलिस ना हो, रोड से हट जाए थोड़ी देर के लिए, आप सोच भी नहीं सकते जो दिल्ली की हालत होगी। यदि पुलिस वाले आज काम करना बंद कर दें अपनी लाइफ को बचाने के लिए, तो दिल्ली के अंदर त्राही त्राही होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तमाम चीजों के लिए हाहाकार मच जाएगा। ये दिल्ली पुलिस को इसलिए तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने अपना जीवन खतरे में डालकर, आज हमारे 2000 से ज्यादा पुलिसमैन संक्रमित हैं, अस्पतालों के अंदर हैं, इलाज करा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद हम मैदान के अंदर डटे हुए हैं। हम सभी को उनको सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे जवानों को, ऐसी खाकी को। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वाकई दिल्ली पुलिस ने दिखा दिया, दिल्ली पुलिस के पास जो दोहरी जिम्मेदारी जो निभाने को हम देख रहे हैं, पुलिस का जो चेहरा सामने है, बाकी मानवीय चेहरा जो आया है, बाकी मैं सोचने मजबूर कर देता है कि जब दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो हम ये नहीं देखते कि क्यों बिगड़ी है, हमेशा हम दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब सड़कों पर वो जनप्रतिनिधि, वो सांसद, वो विधायक, वो पार्षद, जिनको आप वोट देते हैं, वोट इसलिए देते हैं कि वो आपके सुख में दुख में काम आएंगे, लेकिन आज यकीन मानिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि आपको सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ खाकी वर्दी पहने पुलिस का वो जवान जो 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा है, जो 24 घंटे आपको अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, जो 24 घंटे आपको दवाई दिलवा रहा है, जो 24 घंटे कानून व्यवस्था संभाल रहा है, जो 24 घंटे अगर किसी घर में कोई त्रासदी हो जाती है, जब किसी को अंतिम संस्कार करने के लिए जब कोई घर का नहीं होता, तो वही दिल्ली पुलिस यानी कि वही खाकी अंतिम संस्कार भी करा रही है। तो फैसला आपको करना है, सोचना आपको है। और दिल्ली पुलिस वाकई दिल की पुलिस है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हालात जो बिगड़े थे, जो पुलिस ने जो संभाला है, वाकई वो काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।